आज हम लोग पढ़ रहे हैं मांग। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मांग है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं मांग किसे कहते हैं। जब कोई भी चीज़ है तो हम डिमांड करते हैं कुछ भी, तो बिना मांग के तो कुछ संभव ही नहीं है। तो वही जो मांग है, इकोनॉमिक्स की भाषा में आज हम उसको पढ़ेंगे कि वास्तव में जो हम ऐसे मांग करते हैं वो मांग से ये कितनी डिफर है, कितनी अलग है ना। उसमें उस मांग में कोई कीमत की बात नहीं होती, लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं तो उस मांग में कीमत ज़रूरी है। और इस मांग का मतलब खरीदना से होता है। हमारी यहाँ पे इकोनॉमिक्स कभी भी फ्री में कुछ नहीं देती है कभी किसी को, है ना। तो ये फ्री कुछ नहीं देती है। इकोनॉमिक्स वही है जो कम साधनों में ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करे, वही है इकोनॉमिक्स, है ना। इसी को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और फिर भी साधन हमारे पास होंगे लेकिन फ्री का कुछ नहीं, है ना। भले ही हम कम पैसों में ज़्यादा पैसों में सामान खरीदें, लेकिन फ्री में, ये है इकोनॉमिक्स। ठीक, तो जो मांग है वो मांग क्या कहती है। मांग के विद्वानों ने मांग को अच्छा समझाने के लिए विद्वानों ने ये 3 पॉइंट रख दिए कि अगर ये 3 पॉइंट उस बात में आ रहे हैं तब हम मानेंगे कि ये मांग है, वरना वो मांग नहीं है। यानी खरीदना, मांग मतलब इकोनॉमिक्स में खरीदना से है, इतना आप समझ लो, इतना अपने माइंड में रख लो। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो इकोनॉमिक्स है, और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है और मांग है, और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है तो मांग नहीं है। तो चलो ये देखते हैं प्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभावपूर्ण इच्छा, अगर हम कोई वस्तु मांगने जाते हैं, कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो हमारे मन में एक इच्छा आती है ना कि हमें कोई वस्तु लेनी है ना। मान लो हमें मोबाइल लेना था, तो पहले मन में इच्छा आएगी ना कि मोबाइल लेना है। और मोबाइल में लेना है, इच्छा होना, ये तो हमने मोबाइल ले ली, इच्छा हुई थी कि मोबाइल लेना है, अभी तो हमने मोबाइल ले लिया ना। तो एक इच्छा हुई थी पहले, एक इच्छा हो गई कि हमें मोबाइल लेना है। अब हमें मोबाइल लेने का साधन ढूंढना है ना। साधन का मतलब होता है पैसा। आपके पास पैसे होंगे तभी तो मोबाइल खरीदेंगे। तो दूसरा क्या हो गया, साधन हो गया। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा आपके पास तत्परता भी होनी चाहिए। कभी कभी हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं लेकिन नहीं खरीदते, कोई रीज़न हो जाता है नहीं खरीदते, या कहते हैं हमारा मन हट गया, तो वो मांग नहीं है। फिर तो अगर हम इसको मांग मान लिए होते तो इकोनॉमिक्स तो बेचारी पीछे रही होती, है ना। अब हमने इच्छा कर लिया, मांग हो गई, तो और वास्तव में हमने खरीदा ही नहीं, मन हमारा हट गया, नहीं खरीदे, फिर तो इकोनॉमिक्स कहाँ गई, बेकार हो गई ना। फिर तीसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तत्परता, विलिंगनेस होनी चाहिए कि हमें ये वस्तु लेनी है तो लेनी है, कुछ भी हो जाए लेनी है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं उसमें, तब समझ लो कि मांग है, वरना मांग नहीं है। और देखो, इसके अलावा भी निश्चित कीमत होनी चाहिए, है ना। कीमत होनी चाहिए, निश्चित कीमत होनी चाहिए। नहीं ऐसा ना हो कि किसी को 10 रुपये का मिल रहा है, किसी को 5 रुपये का मिल रहा है ना। तो फिर वो भी डिमांड सही डिमांड नहीं होगी, तो लेकिन सही नहीं होगी। फिर निश्चित समय भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आज के हिसाब से अगर देखा जाए, आज के हिसाब से तो निश्चित समय भी होना चाहिए, है ना। आप लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते होंगे ना। आज पता चला वो चीज़ सस्ती हो गई है, ले लिया तो ले लिया, नहीं तो उसमें टाइम लग जाता है, 2 घंटे 5 मिनट सेशन। अगर उसके अंदर आपने नहीं लिया तो वो चीज़ फिर से महंगी हो गई। तो समय का महत्व है कि नहीं है। कभी कभी हम लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे एक दोस्त हमारा पेन खरीद के ले आया 10 रुपये में,
फिर हम उसके पास हमने सोचा हम भी ले लें, तो वो कह रहा है 20 की। होता है ना ऐसा। तो समय का भी महत्व है, तो निश्चित समय भी होना चाहिए। तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाएंगे, मांग की परिभाषा, तो निश्चित समय और निश्चित कीमत पर, निश्चित समय और निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा मांगी जाती है, मांगी या खरीदी जाती है, उसे ही हम क्या कहेंगे? मांग कहेंगे, है ना। क्या? निश्चित समय और निश्चित कीमत, दोनों निश्चित होने चाहिए। और उस निश्चित समय और निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा मांगी जाए, मात्रा याद कर लो, जितनी मात्रा मांगी जाए उसको ही हम बोलते हैं मांग, डिमांड के। अब देखो एग्जाम्पल ले लो, हमने मोबाइल 1 लिया, कितना लिया? 1 लिया, मात्रा कितनी हुई? मात्रा कितनी है? 1 है, तो डिमांड कितनी हुई? 1 हुई। मोबाइल 1 ही तो लिया, 1 ही खरीदा, 1 ही मांगा, तो मोबाइल 1 व किसी वस्तु की जितनी मात्रा, कितनी मात्रा? 1 मात्रा, इसी को ही हम मांग कहते हैं। तो 1 मोबाइल हमने खरीदा, तो वो मांग 1 मात्रा मांग हो गई। 2 मोबाइल खरीदते तो 2 मात्रा मांग हो जाती, 3 मात्रा हो जाती, 4 हो जाती, 5 हो जाती। जितनी मात्रा खरीदेंगे वो सब की सब डिमांड है। कभी हमें बल्क में भी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। हाँ, सब्जियां वगैरह भी हमें, जो भी चीजें हम खरीदते हैं, जितना खरीदते हैं, अगर जैसे सब्जी की बात कर रहे हैं, 1 किलो सब्जी खरीदा तो वो 1 किलो डिमांड है। 2 किलो खरीदते तो 2 किलो डिमांड है। जितनी मात्रा खरीदेंगे वो उसकी पूरी की पूरी डिमांड कहलाएगी, वो पूरी की पूरी मांग कहलाएगी। ठीक है, ये तो हो गया मांग। अब बात कर लेते हैं मांग को प्रभावित करने वाले साधन। यहाँ से आपका देखो स्टार्ट हो जाता है प्रभावित करने वाले साधन, तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? एलिमेंट्स टू इफेक्ट डिमांड, कौन कौन से तत्व हैं जो फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो देखो जो होती है उस वस्तु की कीमत होती है। मांग को हम डी से दिखा लेते हैं। पहली बात तो जो है कीमत होती है। अगर मोबाइल महंगा है तो हम नहीं लेते, लेते हैं क्या? सस्ता हो गया तो ज़्यादा ले लेते हैं, है ना। तो एक तो हो गई प्राइस, दूसरी क्या हो गई? इनकम। इनकम को हम वाई लेते हैं। दूसरी क्या हो गई? इनकम। अगर इनकम ज़्यादा है तो 15,000 का मोबाइल कोई मान ही नहीं सकता, और अगर इनकम कम है तो 15,000 भी हमें बहुत महंगे लगते हैं। तो ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, कम इनकम होगी तो कम डिमांड करेंगे, कम मांग करेंगे। और तीसरी होती है संबंधित वस्तुएं भी होती हैं। संबंधित वस्तुएं मतलब जैसे मोबाइल का हम इंडियन लेना चाह रहे हैं, या हम मान लो मोटोरोला लेना चाह रहे हैं, और हमें उसके बराबर में चाइना के बहुत सारे मोबाइल हैं, है ना, वो भी रखे हैं। तो हमें दूसरी वस्तुओं से भी देखना है, दूसरे मोबाइलों से भी इसके कंपैरिजन करना है कि ये सस्ता है या ये सस्ता है। अगर चाइना का मोबाइल सस्ता पड़ रहा है तो आप इसको नहीं लोगे, है ना, और अगर चाइना का महंगा है तब आप इसको लोगे। मतलब इससे जो रिलेटेड हैं उनकी भी कीमतें मांग को प्रभावित करती हैं, है ना। तो ये जो है रिलेटेड वस्तुएं हैं वो भी मांग को प्रभावित कर रही हैं। और इसके अलावा जो फैशन है, फैशन रीति रिवाज, उस पर डिमांड ज़्यादा होती है।
जैसे फैशन में इस समय आपको जैकेट खरीदना है ना, तो आप जैकेट लोगे, स्वेटर नहीं लोगे। स्वेटर क्या हो गया, पुराना हो गया, है ना। अब आप जैकेट खरीदते हैं फैशन के हिसाब से, तो फैशन भी प्रभावित करता है ना डिमांड को। फैशन रीति रिवाज, फैशन है, रीति रिवाज है, इसको चलो हम फैशन से ही लिख देते हैं, से ही लिख देते हैं। फैशन हो गया, रीति रिवाज हो गए, और इसके बाद पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या भी होती है, जनसंख्या भी प्रभावित करती है। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी, कम जनसंख्या होगी तो कम होगी। इसको हमने P0 से लिख दिया, पॉपुलेशन को PO कह लो या P0 कह लो, जो भी कुछ कह सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना, इतना समझ गए। अब हम चलते हैं मांग के नियम पे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मांग का नियम, इसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम को कैसे शुरुआत, देखो इसको हमें लिखना कैसे है, जब पेपर में मान लो आ जाता है तो हमें लिखना कैसे है। लिखना यहीं से शुरुआत करेंगे, D इक्वल टू D प्रोपोर्शनल टू, इसको लिखते हैं तो D प्रोपोर्शनल टू P बार F P0 और ऐसे ही बहुत सारे। तो इसको हम ऐसा देख लेते हैं कि मान लो ये सारी चीजें हमारी कांस्टेंट हैं, ये सब स्थिर है, ये इस समय पे हम सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। या जैसे मान लो हम अगर हमें दो चीजें सामने हैं तो एक समय पे हम एक ही चीज खा पाएंगे, एक समय पे एक ही चीज खा पाएंगे, दूसरी चीजें जो है वो छोड़ देंगे, है ना। तो इसको बदल दो,